आपके सामने आप इस शिविर का अनुभव बताना चाहती हूँ। आचार्य जी, आज से पहले जो मेरा संध्या में ध्यान लगा, काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ, लगभग 15 साल हो गए। और यहाँ पे जो अनुभव किया मैंने वो आज से पहले कभी जी, आज से पहले जो अनुभव यहाँ पे मैंने किया संध्या का, वो कभी नहीं किया है जी। और इतना अच्छा अभी आज की कक्षा में तो 1 मिनट के लिए भी मेरा ध्यान इधर से उधर नहीं भटका है जी, बिल्कुल भी। और आगे मैं आज से संकल्प लेती हूँ जी, मैं आपकी ऑडियो सुन के, और मैं ध्यान पूरी तरह से मतलब आगे आपके शिविर में आऊँगी तो आपको अगला अनुभव बताऊँगी, वो पूरा अच्छे से मतलब पूरी तैयारी के साथ कोशिश करूँगी जी पूरी। और वैसे तो हम हर समय सुबह 3 बजे से रात तक जो अपना सेशन कर रहे हैं जी, प्रयास काफ़ी सालों से, लेकिन अब और अगली तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे उससे करेंगे जी। यज्ञ भी करते हैं जी, पर फॉर्मेलिटी के लिए जो अब सुना है आचार्य जी से ध्यान लगा के, वो अब करने का आगे से प्रयास करेंगे। ये है कि आज यज्ञ नहीं किया तो ये रहता है मैंने यज्ञ नहीं किया, पर हाँ जी, वहाँ किया ना अपन ने। हाँ, ऐसा आचार्य जी करते हैं कि आज ये संध्या नहीं की, बस मंत्र उच्चारण करते हैं, बैठते हैं, मतलब वो जो आपने अभी बताया है उसका पूरी तरह लाभ नहीं ले पा रहे। जो आप कह रहे थे ना करते हो हमारे जीवन में, वो हम कर तो रहे हैं लेकिन उसका हम लाभ नहीं हो रहा हमें कुछ। तो आगे हम पूरा प्रयास करेंगे जी, और स्वाध्याय का भी, और अपनी पूरी दिनचर्या बनाएंगे जी आज से ही। वैसे तो बना रहे हैं लेकिन आज पक्का दृढ़ संकल्प लेके तो उसका पूरा फॉलो करने का हम करेंगे जी प्रयास। धन्यवाद जी। अपना नाम भी बताइए। मैं अनिल शर्मा। मेरा आध्यात्मिक जीवन आप में सबसे छोटा है। अगर मैं कहूँ तो आपके शिविर से ही मेरी शुरुआत हुई है, जो शायद लगभग एक साल पहले 2022 है, हाँ लिखा हुआ, बट मुझे क्यों लगता है कि 1 साल ही हुआ है। उस ग्रुप में 22 लिखा है। हाँ 22 लिखा हुआ है। या तो नवंबर रहा होगा, नवंबर दिसंबर कुछ लास्ट में रहा है। हाँ, बट मैं एक आर्य समाजी फैमिली से हूँ, और उसमें हमारे यहाँ यज्ञ वगैरह कुछ खास अवसरों पे होते हैं। बट इतना था कि हम मूर्ति को अच्छे से जानते हैं कि इस प्रक्रिया में भगवान नहीं है, और उनसे प्यार बहुत करते हैं। प्यार इस तरह से करते हैं कि वो लोग मूर्तियों को इधर उधर फेंक देते हैं, हम उठा के ला के फिर उन्हें सही जगह पर रखते हैं। बस इतना प्यार है, ये बचपन से ही हमने देखा है। हमारे फादर भी ऐसे ही थे। और मैंने एक निर्णय लिया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मैंने निर्णय लिया कि मैं 60 साल के बाद काम नहीं करूँगा, और वो मैंने कर भी लिया। मेरे सारे रिश्तेदार कहते हैं कि बड़ा अजीब आदमी है, इसको पता नहीं अचानक से क्या हुआ, बट वो पहले से मतलब दिमाग में रखा हुआ था। देखो, तय किया तो निकल पाए। उसके बाद मुझे बीच बीच में लगता है कई बार कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि काफ़ी खालीपन है। बट जब मैं इस तरह के शिविर और इन लोगों के उसमें आता हूँ, वीडियो देखता हूँ और सुनता रहता हूँ, उससे फिर मेरा निश्चय जो है दृढ़ हो गया एकदम कि नहीं, मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ। तो अभी मेरी यात्रा छोटी है, अभी तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं। जब भी मैं ऐसे शिविर को करता हूँ बहुत कुछ चेंज आता है, बहुत कुछ नया लगता है। और साथ साथ इस शिविर में क्या, इस शिविर में जैसे कि अभी हम उपासना करते हैं, कंसंट्रेशन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि हम फुल्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बीच बीच में चीज़ें दूसरी आती रहती हैं। हालांकि मैं आपकी बुक से ही करता हूँ और कई बार आपके ऑडियो से भी करता हूँ, तो इसमें कुछ और जो आप बताते हैं वो उसमें क्लैरिटी आई है, जो चक्र वगैरह का। क्योंकि पिछली बार भी जो किया था उसमें मैं एक ही सेशन ले पाया था। इस बार भी मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं सारे सेशन मैंने सोचा था, बट फिर कुछ इस तरह का प्रोग्राम हो गया कि घर में किसी को आना जाना था। मेरे बेटे की शादी है, उसके अगली बार अटैची भर के लेके आओगे, यहीं रहो। लेकिन उस समय देखना पड़ेगा, जनवरी के बाद होगा तो हो जाएगा, क्योंकि मैं जनवरी तक बुक हूँ। मेरे बेटे की शादी है जनवरी में, तो उसके लिए थोड़ी व्यवस्था रहेगी। तो बाकी वहाँ के रोजड़ के तो सभी लोग मुझे मतलब किसी को भी सुनना शुरू कर दो। और सचमुच मुझे लगा कि यार ये समाज है तो शायद मुझे लगता है रोजड़ से ही है,
क्योंकि आर्य समाज मंदिर वगैरह और जो हम करते हैं ना, उसमें तो मैंने कहा था बहन जी आपसे मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपकी कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे वहां पे। आपका आर्य समाज मंदिर बहुत स्वच्छ है, और आप कह रही हैं कि आपको भी पुताई करानी है, मुझे नहीं लगता वहां जरूरत है उसकी। बहुत ही सुंदर है, आपका हॉल इतना मेंटेन्ड है। बस जरूरत है तो आचार्य जैसे लोग वहां आते रहें, क्योंकि मैं भी उनको यही कहता हूँ। हमारे आर्य समाज मंदिर में क्या हो रहा है, सभी में शायद यही होता है कि एक जिस काम को हम छोड़ के आए हैं ना अपनी उस दुनिया में, पैसा कमाना और उसको चलाना, हम आर्य समाज मंदिर में भी उसी में लग गए कि कितनी बुकिंग्स आ रही हैं, ये आ रहे हैं। मतलब करना तो है, क्योंकि पैसे के बिना तो नहीं चलेगा, लेकिन हमारा ज्यादा एफर्ट उधर जा रहा है। मैं उन्हें भी कहता हूँ कि इसमें महीने में कम से कम एक तो प्रवचन वगैरह और इस तरह के होने चाहिए जहां हम अपना उत्थान कर सकें, क्योंकि हम नहीं। अच्छा, विद्वान आते रहते हैं। आचार्य जी यज्ञ करा के चले जाते हैं और हर संडे के फिक्स ही हैं, मतलब जो भी आते हैं। आज भी हमने इनको बुलाया तो अब ये आचार्य लोग इतने क्रियात्मक योग शिविर जो बाहर हमें जाना पड़ता है ना, अगर हम लोग उनको यहाँ लोकली अरेंज करते रहे, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, सिर्फ आचार्य को लाके और हमें मेहनत करके लोगों को जोड़ना है, तब तो हम थोड़ा आर्य समाज को बढ़ा पाएंगे। नहीं तो उस रूटीन से में हो रहे हैं। मेरी बस यही आपसे आप लोगों से हुआ है। इस शिविर में क्या संकल्प लिए होता? संकल्प तो बहुत पहले से लिया, उसे ही ऐड करते रहते हैं। जैसे कि अपनी पारिवारिक जिंदगी में बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, वो तो आप ही बताते हैं कि पुराने जन्म के कुछ इस जन्म में अभी तक यही पाल रहे थे, उसको भी एडजस्ट करते रहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आता रहता है। तो ये हमें सब इनसे मिलता है, इन उसमें आने से। संकल्प तो यही है कि हम इसमें आगे बढ़ ही रहे हैं, जितना भी समय देंगे और जितना अपने को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे वो तो रहेगा ही रहेगा। धन्यवाद। नमो नमः। आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम नीलम गुप्ता है। मैं सरस्वती विहार आर्य समाज से हूँ और रामा मार्केट में रहती हूँ। और जब मैंने आपका शिविर, पहले तो मैं बहुत खुश थी कि हम जल्दी लगने वाला, लेकिन मैं जम्मू गई हुई थी तो वहाँ पे घूमने का प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने सोचा घूमने गई तो भी ठीक है, नहीं गई तो भी ठीक है। वो कह रहे चले ना चले, नहीं जाओगे तब भी मुझे बहुत फायदा है, चलोगे तब भी मेरे को उधर देखने को मिलेगा। लेकिन चलो 3 दिन उधर हो गए, 3 दिन इधर, आधा आधा डिवाइड कर लिया। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे इतने अच्छे से सिखाते हैं कि मुझे एक एक बात समझ में आ जाती है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रतिज्ञाएं की हैं कि संध्या तो चक्रों के द्वारा ही करूँगी। और दूसरा, साथ में जो आप मंत्रों के शुद्ध उच्चारण है उनको अभी मैं सुन रही हूँ, और मेरी बहुत अशुद्धि थी और बहुत अच्छे मैं बोलने लग गई हूँ। आर्य समाज में भी कहते हैं कि आपका नीलम शुद्ध उच्चारण बहुत अच्छा हो गया। वो आपके ही द्वारा जो मंत्रोच्चारण उनको मैं नियमित रूप से सुनती हूँ, और सारे मंत्रों के अर्थ लिखूंगी जो आपने आज अभी करवाए इस शिविर में। एक एक शब्दों को याद करूंगी और स्वयं भी करूंगी, फिर औरों को भी कराऊंगी, और अगले शिविर में बहुत लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगी। पिछले शिविर में भी यही कहा था। तो हमने इसमें थी नहीं ना मैं मेरी सिम बंद हो गई थी। अच्छा, प्रयास करूंगी कि वैदिक साधना पद्धति की इस पुस्तक को जो ये अब मेरे हाथ में है वो वाली पूरा याद कर लूं। पूरा याद करके रट के और मन में अपना करके फिर दूसरों को कराऊं और बच्चों को मैं कराऊंगी, ये भी है। और चित्रम कुर्सी छीन रही है। और जो चित्रम शब्द का जो आपने मुझे बताया कि कैसे बड़े पत्ते से छोटे लग जाते हैं और छोटे में बड़े लग जाते हैं, इनका मैंने बड़े अच्छे से एक एक मनन चिंतन करूंगी और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। और गायत्री मंत्र की जो आपने आज व्याख्या की मुझे बहुत बहुत ही अच्छी लगी, उसको मैं कम से कम बहुत बार सुनूंगी और बार पक्का कर लूंगी। बस यही है। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी को विशेष नमस्ते। मैं आचार्य जी का किन शब्दों में ध्यान, हाँ, मैं शशिकांता आर्य समाज प्रशांत विहार से हूँ। और मेरा सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसकी कृपा से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं आचार्य जी का शिविर अटेंड करूँ। मैं ये दूसरा शिविर आचार्य जी का मैंने किया है, और पहले शिविर में मैं पूरी तरह से डिवोटी नहीं हो पाई थी। सुबह आते थे और
और 8 बजे ही चले जाती थी, फिर दोपहर के सेशन में आते थे। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं मतलब मुझे इस तरीके से मतलब शिविर अच्छा इतना लगा कि मैं पूरी तरह से नहीं उसको अच्छी तरह अटेंड कर पाई। तो इस बार शुरू होना था तो मैंने हस्बैंड कहने लगे तू अपना शिविर पूरी तरह से डिवोट होके कर और मैं नेचुरोपैथ के सेंटर चला जाता हूँ, वो वहाँ के लिए इंटरेस्टेड थे। तो मुझे ये इसको सुन के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे किसी तरह से घर की चिंता कोई रहेगी नहीं और मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। तो ये मुझे अच्छा अवसर मिला। शिविर के जो मैं अनुभव के बारे में बात करूं तो आचार्य जी का इतना गहन उपासना और संध्या का चिंतन है कि बस मैंने तो इसको पहले कभी नहीं इस तरीके से सुना था। और ये जो चक्रों की बातें जो आपने बताई हैं ये भी कभी भी नहीं सुने थे। और अब तो मैं आपकी ऑडियो सुन के कॉन्टिन्यूस इसको किया करूंगी उपासना को। उपासना वैसे मेरा नियम है सुबह 4 से 5 में करती हूँ डेली उपासना। शाम को तो कुछ नहीं करती हूँ, बस संध्या ही करती हूँ। बाकी स्वाध्याय वगैरह रिकॉर्ड वो ज्वाइन की हुई है, 1-2 क्लासेस ज्वाइन की हुई है, वहां से करती हूँ। पर आपके शिविर की विशेषताएं ये हैं कि मुझे संध्या का इतने अच्छे तरीके से समझ आया है। ये चित्त की जो अवस्थाएं आपने बताई हैं और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों से जो आपने चक्रों के द्वारा ध्यान करना है, मतलब ये इतना अद्भुत है कि मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। और इस सब के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सौभाग्य मिला कि आप जैसे विद्वान हमारे घर के इतने पास आए हुए हैं कि हमें कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ा कि हमें आपसे मतलब ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक पार्टिसिपेंट बचे हैं जी। ओम। मैं करमवीर आर्य नांगली दिल्ली से आचार्य जी के संध्या के उच्चारण के शुद्ध करने के शिविर में आया था। तो आचार्य जी को देख के मेरे को वे दिन याद आ जाते हैं कि स्वामी जी और आचार्य ज्ञानेश्वर जी जो बैग लेके मंच में, वो पूरा सीन मेरे सामने आता है। और अंतिम में जब अनुभव सुनाने का समय आता था तो ऐसे ही बैठे होते सभी और आचार्य जी घंटी लेके बैठते थे, 2 मिनट दिए फट घंटी बजा देते थे घर। तो ये शिविर हम करते 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 इतने आचार्य जी के तब कम कक्षा इस सुबह के ध्यान कराते थे, वो थोड़ा मिलता था हमें। पर अब हमें आचार्य जी का पूरा, आचार्य अरुण आर्यवीर जी का पूरा समय हमें प्राप्त हुआ, तो उसका हमें बहुत लाभ मिला। और जो बातें हमारी थी क्वेश्चन आचार्य जी की एक खास मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को जो लगती है। जैसे ही कोई बात हम कहीं सुनते हैं संध्या की या उसके अर्थ की, तो मैं एक पॉइंट लेके बैठ जाता हूँ। मेरे में संकोच होता है, मैं क्वेश्चन पूछूं अभी और इसको पूछूं उत और उद का उत कैसे हो गया है, तो ये संस्कृत में। लेकिन आचार्य जी पता नहीं उसी टाइम 2 मिनट में इतनी जल्दी बता के आगे चले जाते हैं कि मैं पकड़ ही नहीं पाता कि आप हमारी छोटी सी बात को इन्होंने कम समय में ये भी तुरंत, ना इनका ना उनका, तुरंत और वहां से ये सुन के मुझे इतना होया कि मेरी पकड़ने की जो शक्ति है वो छोटी रह जाती है और इधर स्पीड बहुत, राजधानी क्या वंदे भारत जा रही है। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक जो है ना क्षण को पूरी तरह से, जैसे ये आया पूरी कक्षा में और सब कुछ छोड़ गए, ये नहीं जिम्मेदारियां। इसका उपाय ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग हुआ पड़ा है ना जी, उसको लगा करके पॉज करके आप नोट्स बना। हाँ, वही मैं अभी यही चर्चा चल रही थी हमारी। तो नोट्स भी बनाएंगे, सुनेंगे भी जी बिल्कुल। और ओम के जो आपने 3 बता के फिर धारणा स्थल 3, ये तो फिर उससे 3, वो सारे हमारे दिमाग में तो है जी, लेकिन और वही ध्यान लग जाता है जी। तो ये नहीं बोलते नहीं। तो आचार्य सोचिए, मैं इस बात को 25-30 सालों से संस्कार बना रहा हूँ, तो मेरी स्थिति क्या होगी। तो आचार्य जी तो देखो पूरी तरह से 24 घंटे 7 दिन पूरे वर्ष भर उसमें बने रहते हैं। हम अपने कभी इन कार्यों में कभी नीचे चले जाते हैं बिल्कुल, फिर थोड़ा, अब आचार्य जी आगे तो थोड़ा सा हमारा फिर वो इसे क्लियर हो गया। अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि सीधा रोजड़ी चला जाऊं और आचार्य जी भी आए, ज्ञानेश्वर जी भी बैठे हो, स्वामी सत्यपति जी।
तो इस शिविर में बहुत अनुभव है और इसी में बिल्कुल आचार्य का सानिध्य हमें बहुत अच्छा प्राप्त हुआ और आचार्य जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी तरफ से करता हूँ और आगे भी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। आपका भी हृदय से आभार। ओम।